चलिए स्वागत है एक बार पुनः बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में। ये इस सीरीज का चौथा वीडियो है और यहाँ पर इस सीरीज के अंतर्गत टॉप सिलेक्टेड प्रश्नों का संग्रह आप देख रहे हैं। हालांकि ये आपको टेस्ट फॉर्मेट में उपलब्ध कराया जाता है, तो यहाँ पर आप किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार की एक्सप्लेनेशन की उम्मीद नहीं रखेंगे। आप इसे एकदम टेस्ट की तरह लेंगे और समझेंगे ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं। तो हमने यहाँ पर प्रीवियस 3 पार्ट में 150 नंबर तक के प्रश्न को कवर किया है। अब यहाँ पर हम 151 से 200 नंबर तक के प्रश्न को कवर करेंगे। प्रत्येक प्रश्न में यहाँ पर आपको 5 से 6 सेकंड का टाइम मिलेगा। इससे बीच प्रश्न को आपको सॉल्व करना है और पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देख के आप ये कमेंट कीजिएगा कि आपने यहाँ पर कितने प्रश्नों को सही हल किया है। तो 151 नंबर प्रश्न है कि इस वर्ष आयोजित 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत सरकार द्वारा बिहार के कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक सम्मान से सम्मानित किया गया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा कुल मिलाकर 26 पुलिस कर्मियों को बिहार से सम्मानित किया गया है। पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत से 1082 पुलिस कर्मियों को चुना गया था, लेकिन बिहार के दृष्टिकोण से देखें तो बिहार के कुल 26 पुलिस कर्मी को सम्मानित किया गया है। तो ऐसे में यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलेंगे हम यहाँ पर दूसरे प्रश्न पे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स हैं सभी के सभी आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू डाउनलोड कर पाएंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित नेशनल स्वात चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं। इस प्रश्न का यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 18 पदक बिहार के खिलाड़ियों ने अपने नाम किया है। अब यहाँ पे देखिए अंक है 18, तो ऐसे में एक आंकड़ा आया था, एक सूचकांक आया था जो कि हेल्थ इंडेक्स से संबंधित था। आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं कि हेल्थ इंडेक्स है, नवीनतम जो हेल्थ इंडेक्स है इसके आधार पर बिहार की रैंकिंग क्या है। तो बिहार 18वें स्थान पर है। ये सारी बातें हमने आपको विस्तार पूर्वक कई बार बताया है, तो इन सारी चीजों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 153 नंबर प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नोट कीजिएगा, इस वीडियो में आपके जितने प्रश्न हैं विगत 18 माह से अब तक के हैं। तो कुछ ऐसे प्रश्न भी होंगे जो कि आपको लगेंगे कि बहुत पुराने हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है विगत 18 माह से अब तक के सारे करंट अफेयर्स का ही संग्रह है। ठीक है, तो आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 की हम बात करें तो अभी हाल ही में जी सतीश रेड्डी को दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 154 नंबर प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत के लिए अपनी स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट नो टीचर नो क्लास लॉन्च की है। तो अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट नो टीचर नो क्लास लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला 155 नंबर प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में अर्थशास्त्र के लिए साल 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, और ऑप्शन नंबर ई के तहत हमारा विकल्प होगा ए, बी और सी। यहाँ पे 3 विकल्प डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट, गुइडो डब्ल्यू इम्बेल, ये तीनों को संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र के लिए 2021 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है। हालांकि इस श्रृंखला में हमने जितने भी सिलेक्टेड प्रश्नों को शामिल किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हमारा छठा प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाल ही में 11 अक्टूबर वर्ष 2021 को, यानी कि पिछले वर्ष ये 11 अक्टूबर को मनाया गया। हालांकि ये प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है या फिर सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में मिशन कवच कुंडल नामक एक विशेष कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया था। तो मिशन कवच कुंडल की बात करें तो यह कोविड टीकाकरण अभियान था जो कि अभी हाल ही में शुरू किया गया था वर्ष 2021 में, यानी कि पिछले वर्ष महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला 158 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक का संबंध निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी से है।
तो डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक का जो संबंध है आपको ध्यान रखना है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा से है। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, इसरो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है, सुपार्को की बात करें तो सुपार्को पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी है, जबकि रॉसकॉस्मोस रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है। नेक्स्ट है 159 नंबर प्रश्न की, निम्नलिखित बैंकों में से किस बैंक ने हाल ही में 6S अभियान शुरू किया था? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, इसकी शुरुआत पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब यहाँ पर जो आप शब्द देख रहे हैं 6S है, जो कि पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा शुरू किया गया अभी एक अभियान है। तो इस अभियान में ये क्या क्या चीजें सम्मिलित है इसे भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। इसमें स्वाभिमान, समृद्धि, संपर्क, शिखर, संकल्प और स्वागत, तो इस वजह से इसका नाम रखा गया है 6S, जो संबंधित है आपको ध्यान रखना है पंजाब नेशनल बैंक से। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से इस प्रश्न से रिलेटेड आप यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 160 नंबर प्रश्न पे। हमारा 160 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की रेणु कुमारी यादव को हाल ही में नेपाल मंत्रिमंडल में यातायात एवं भौतिक पूर्वाधार विभाग का मंत्रालय सौंपा गया था? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अररिया जिले की रहने वाली है रेणु कुमारी यादव, जिन्हें अभी हाल ही में नेपाल मंत्रिमंडल में यानी कि नेपाल सरकार में यातायात और भौतिक पूर्वाधार विभाग का मंत्रालय सौंपा गया था। और इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पर ये याद रखिए, अररिया की ही रहने वाली जागृति सिंगला को अभी हाल ही में नीति आयोग का निदेशक नियुक्त किया गया था। हमारा यहाँ पर 161 नंबर प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किस कैडर के IAS अधिकारी अमित खरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया था? तो IAS अधिकारी अमित खरे की बात करें तो ये झारखंड कैडर से संबंधित है, जिन्हें कि भी अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार यानी कि एडवाइजर नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला 162 नंबर प्रश्न है कि किस देश के परमाणु कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निधन हाल ही में हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाकिस्तान में इन्हें परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता था, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है और इनका नाम यहाँ से ध्यान रखिए अब्दुल कादिर खान। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पाकिस्तान। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप बिहार में आयोजित होने वाली BPSC एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो आप टेक्स्ट बुक द्वारा संचालित सुपर कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर गुरु रहमान सर, राहुल चंद्रा सर ऐसे स्टार टीचर से पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। तो अभी हाल ही में गणेश चतुर्थी के अवसर पर एक सुनहरा अवसर है इसे ज्वाइन करने का, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखें, जब आप इसे ज्वाइन करेंगे तो हमारा जो कूपन कोड है BMR जरूर से जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, वहाँ पर आपको एडिशनल छूट मिल जाएगा। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जितने भी स्टार टीचर है गुरु रहमान सर, श्री राम सर, राहुल चंद्रा सर, आनंद सर, ये सभी टीचर से आपको वहाँ पर पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होगा, जहाँ पर आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। देखिए लाइव क्लासेज जो चलते हैं उसके माध्यम से चीज़ों का बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। और इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, किसी भी एग्जाम के लिए एक टेस्ट सीरीज जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो टेस्ट सीरीज भी वहाँ पर अटेंड कर पाएंगे अपने 67 BPSC एग्जाम के लिए। तो जो लोग भी इच्छुक हैं इसे ज्वाइन कीजिए। अभी जो ऑफर आया है, इस ऑफर की कंप्लीट जानकारी के बारे में हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां पर क्लिक करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और जो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा कूपन कोड है BMR, इसे आप लोग जरूर इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आप वहां से एडिशनल छूट प्राप्त कर सकें। चलिए अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 163 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है कि वर्ष 2021 में IPL के 14वें सीजन या फिर 14वें संस्करण का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा चेन्नई सुपर किंग, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है, आप यहाँ पर नोट कीजिएगा, बारीकी से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। वर्ष 2021 में जो IPL का जो सीजन जो आयोजित हुआ था, ये इसका 14वां सीजन था, यानी कि 14वां संस्करण था। लेकिन 2022 में जो आयोजित हुआ ये इसका 15वां सीजन था। तो 14वें सीजन की बात किया जाए तो इसका विजेता रहा चेन्नई सुपर किंग, जबकि 15वें सीजन की बात किया जाए तो 15वें सीजन का विजेता रहा गुजरात टाइटंस, जो कि पहली बार IPL में शामिल हुई थी
और हार्दिक पांड्या की अगुवाई में गुजरात टाइटंस ने 15वें सीजन का आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके प्रश्न जरूर बनेंगे आपके एग्जाम में। हम यहाँ पर चलेंगे अगले 164 नंबर प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में 12 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अर्थात नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अभी हाल ही में 12 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा अपना 28वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला है 165 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से किसे हाल ही में 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा रणदीप गुलेरिया अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। 166 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे इस वर्ष 2021 के लिए मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, और ई के तहत यहाँ पर दो विकल्प सही है, डेविड जूलियस अर्देम पटापा उटियन। तो दोनों को यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। वर्ष 2021 के लिए इन दोनों को संयुक्त रूप से मेडिसिन क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब चलेंगे हम यहाँ पर अगले 167 नंबर प्रश्न पे। प्रश्न की हाल ही में 11 अक्टूबर वर्ष 2021 को भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये डेट यहां से आप याद रखिए, 11 अक्टूबर वर्ष 2021 को भारतीय अंतरिक्ष संघ का उद्घाटन अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के आमिर हाशमी बिहार रणजी ट्रॉफी चयन समिति के चेयरमैन बनाए गए हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आमिर हाशमी संबंधित है झारखंड से, जिन्हें अभी हाल ही में बिहार रणजी ट्रॉफी चयन समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। 169 नंबर प्रश्न की हाल ही में वर्ष 2021 का भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे हम बात करें वर्ष 2021 के लिए भौतिकी क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार का, तो संयुक्त रूप से 3 व्यक्ति को यह सम्मान दिया गया है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो और ई के तहत जो हमारा विकल्प सही होगा ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर ए में है शिव कुरो मानेबे और ऑप्शन नंबर बी में क्लाउस हासेलमैन और साथ ही साथ ऑप्शन नंबर सी में जियो पारिसी। तो इन तीनों को संयुक्त रूप से 2021 के लिए भौतिकी क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस वजह से यहाँ पर हमने ऑप्शन नंबर ई को चुना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 170 नंबर प्रश्न पे। ये प्रश्न की हाल ही में भारत और जापान के बीच समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिमेक्स का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका 5वां संस्करण अभी हाल ही में पिछले वर्ष 2021 में अक्टूबर के आसपास आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फूमियो किशिदा निम्नलिखित में से किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जापान। फूमियो किशिदा जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला 172 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के वाडा कॉलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाराष्ट्र के वाडा कॉलम चावल को भी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। और साथ साथ यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखें, सफेद प्याज को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। लेकिन वहीं पे बिहार के दृष्टिकोण से बात करें तो अभी हाल ही में 14 अगस्त 2022 को बिहार का जो प्रसिद्ध मखाना है मिथिला क्षेत्र का मखाना, तो मिथिला मखाना को भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ये सारी जानकारी हमने आपको डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज के तहत दिया था। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर कि हाल ही में कौन सा राज्य
दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है और इसको लेकर भी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा मंजूरी भी दिया गया था। तो ऐसा पहल करने वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट वर्ष 2021 निम्नलिखित में से किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फुटबॉल क्लब गोवा ने डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट वर्ष 2021 का खिताब अपने नाम किया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले के प्राध्यापक डॉक्टर अरिंदम कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ स्टार रिकॉर्ड्स इंडिया में राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर अरिंदम कुमार की बात करें तो इनका संबंध जो है आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मधुबनी से संबंधित है और इन्हें अभी हाल ही में राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 176 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार ने खेल विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए राज्य के लड़कियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1/3 सीटें आरक्षित करने की घोषणा अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो नवीनतम रिपोर्ट की बात करें, यानी कि नवीनतम प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक की बात करें तो 2021 में जो जारी हुई थी, इसके आधार पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भारत की रैंक है 43। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पुस्तिका द इंडिया स्टोरी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर.के. सिंह द्वारा इसे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है 179 नंबर प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पेश किया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 अभी हाल ही में बिहार सरकार द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 180 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर वर्ष 2022 में जनवरी में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया 26 जनवरी को, ये 73वां गणतंत्र दिवस था। तो 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाली 14 टुकड़ियों की परेड में किसे बेस्ट परेड का खिताब दिया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीआरपीएफ की परेड को या फिर सीआरपीएफ की टुकड़ी को बेस्ट परेड का खिताब दिया गया। अब यहीं पे बात करें बेस्ट झांकी की, तो 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बेस्ट झांकी का खिताब दिया गया था शिक्षा विभाग को। शिक्षा विभाग की जो झांकी निकली थी बंदिशों से आजादी की थीम पर आधारित थी। आपको याद होगा ये सारी जानकारी हमने आपको कुछ समय पहले ही विस्तार पूर्वक दिया था। लेकिन वह भी बात करें हम यहाँ पर 76वें स्वतंत्रता दिवस की, तो 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 2022 में कृषि विभाग की झांकी को पहला पुरस्कार दिया गया है। तो ये सारी जानकारी आपको इस तरह से याद रखना है। चलिए अब यहाँ पे हमारा 181 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का क्या रैंक है, यानी कि भारत का रैंक क्या है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 101वां मतलब भारत का रैंक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न कि हाल ही में केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य के किस शहर में हेली हब बनाने को मंजूरी प्रदान की है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुरुग्राम। अगला है 183 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य के मिंडोली केला को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यहां पर हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये संबंधित है गोवा से।
तो आपको ध्यान रखना गोवा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला 184 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रश्मि माधुरी, जो कि भी हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2021 की विजेता घोषित हुई। तो राइट आंसर है रश्मि माधुरी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। अगला 185 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के छात्र प्रेम कुमार मांझी को अमेरिका के किस कॉलेज ने 2.5 यानी कि लगभग 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप प्रदान की है? तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना, पटना के रहने वाले हैं प्रेम कुमार मांझी, और अभी हाल ही में अमेरिका के लाफायट कॉलेज ने 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप इन्हें प्रदान की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाफायट कॉलेज। अगला 186 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या कर दी गई। बताएं कि भारत सरकार ने उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया था? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर का वर्ष 2021 में भारत सरकार ने जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को जनसेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया था अपने भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से। लेकिन वह भी बात करें भारत के अन्य सम्मान की, जो मुख्य 4 सम्मान है, इनमें से एक तो है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। तो यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं प्रश्न, ये सारी बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में जीएसटी परिषद द्वारा जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण पैनल का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दुष्यंत चौटाला को इस पैनल का अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय मूल की कौन सी अर्थशास्त्री पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर अंकित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय बन गई है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कीजिएगा और बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गीता गोपीनाथ। अगर हम बात करें भारतीय मूल के अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ की, तो वे पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की सूची में शामिल होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय बन गई है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित पहली बहरीन पैरा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत पैरा बैडमिंटन टीम ने कितना पदक जीता है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 23 पदक भारतीय टीम ने अपने नाम किया है। आगे बढ़ने से पहले आपको जानकारी दे दूं कि इस सीरीज के जितने भी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेंगे, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां भी आपको मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 190 नंबर प्रश्न पे। ये प्रश्न के मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विवेक कुमार को भी हाल ही में निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। जबकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं विनय मोहन, तो आपको ध्यान रखना अभी हाल ही में भारत के विदेश सचिव की बात करें तो अभी हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा को भारत का विदेश सचिव नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 191 नंबर प्रश्न कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, ये देखिए आप यहाँ पर प्रश्न में थोड़ी सी आपको सुधार करने की आवश्यकता है। अभी वर्तमान जो राष्ट्रपति ये है द्रौपदी मुर्मू, लेकिन जब ये प्रश्न में लिखा था तो उस समय मौजूदा समय में राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, जो कि 14वें राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पर आप लोग सुधार कर लीजिएगा, हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा मई 2022 में राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया था। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, इसका जो उद्घाटन हुआ था मई 2022 में राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन का, ये तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ था। वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रपति हैं ये हैं द्रौपदी मुर्मू और ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत को मिला है 54वां स्थान। अगला 193 नंबर प्रश्न की थाईलैंड के पटाया में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में बिहार के शटलर प्रमोद भगत
और श्रीकांत कदम की जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा दोनों की जोड़ी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सेटलर प्रमोद भगत की बात करें तो ये बिहार के वैशाली के हाजीपुर के रहने वाले हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है ये बिहार की तरफ से खेलते नहीं है, बल्कि ये उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि उड़ीसा की तरफ से खेलते हैं। चलिए अब यहाँ पर अगला 194 नंबर प्रश्न है कि बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है। बताएं कि बिहार विधानसभा में कितनी सीटें निर्धारित है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बिहार विधानसभा में कुल मिलाकर 243 सीटें निर्धारित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हालांकि ये थोड़ा सा आसान जरूर है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका आंसर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर हमने कुछ शामिल किया है। वर्तमान समय बिहार विधानसभा स्पीकर की बात करें तो अवध बिहारी चौधरी, जो कि राजद की तरफ से अभी हाल ही में बिहार विधानसभा के स्पीकर बने हैं, तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला 195 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्टिकली शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर, इसका परीक्षण अभी हाल ही में संयुक्त तौर पर डीआरडीओ और भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ई और ई के तहत ए भी सही यहाँ पर होगा। अगला होगा 196 नंबर प्रश्न की हाल ही में किस राज्य के ड्राइव इन म्यूजिक फेस्टिवल को वाओ एशिया अवार्ड 2022 में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड में भारत के नए उच्चायुक्त अर्थात हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विक्रम दुरईस्वामी, जिन्होंने अभी हाल ही में गायत्री ईश्वर का स्थान लिया है। तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बीपीएससी का 38वीं से लेकर के 66वीं तक अब तक जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं, सभी का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर के केवल और केवल 49 रुपये में सारे पेपर को दो माध्यम में, एक पीडीएफ फॉर्मेट में और एक टेस्ट फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपको फायदा ये होगा कि यहाँ पर जब आप देखेंगे इन सारी चीजों को तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि प्रीवियस वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग से जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 198 नंबर प्रश्न की हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए एक समझौता किया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ये समझौता अभी हाल ही में पराग्वे के साथ किया गया है। नेक्स्ट है 199 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने निम्नलिखित में से कहा नवनिर्मित भारतीय दूतावास भवन का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पराग्वे में, जो कि लैटिन अमेरिकी देश है। यहाँ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया गया। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर इन्होंने महात्मा गांधी की एक कह सकते हैं प्रतिमा का भी अनावरण किया है। हमारा अगला यहाँ पर 200 नंबर प्रश्न है कि HDFC बैंक ने हाल ही में केरल के किस शहर में पहली महिला शाखा खोली है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोझिकोड में। तो यहाँ पर आपने कुल मिलाकर 50 प्रश्नों में कितने प्रश्नों को सही से हल किया है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना, टेक्स्ट बुक के द्वारा संचालित जो सुपर कोचिंग है आप लोग उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। हमारे कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिए BMR का, जहां पर आप एडिशनल छूट प्राप्त कर सकते हैं। ये ऑफर आपके लिए 31 अगस्त तक है, यानी कि आज ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर इसे ज्वाइन करेंगे तो कोर्स में आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप वहां पर जाइए, कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और भारी डिस्काउंट वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर यह ध्यान रखें 1 सितंबर से इसका जो फी है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है, आपसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।